ये कहानी शुरू होती है बुलबुल के ससुराल से। बुलबुल की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। जिठानी, ननद, सास, ससुर सभी से भरे पूरे परिवार में बुलबुल की शादी हुई थी। एक सुबह बुलबुल जब रसोई में जाती है और अपनी जिठानी से कहती है, अरे वाह भाभी, सब्जी बना भी ली आपने? लाइए, मैं आटा गूंद देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इतने दिनों से सब कुछ कर रही हूँ ना, मैं आगे भी कर लूंगी। वैसे भी किसी की पड़ी है, दिन भर पसीने में भीगी रहती हूँ, सर्दी खांसी जुकाम तो होना ही है। आपको सर्दी खांसी है भाभी, तो क्या जरूरत है किचन में आने की? आप जाइए, आराम कीजिए, मैं बना देती हूँ ना नाश्ता। कोई वायरल हुआ होगा आपको तो पूरे घर में सबको हो जाएगा। वाह, यहाँ भी ये फिक्र हो रही है कि बाकियों को वायरल हो जाएगा, इस बात की फिक्र नहीं हो रही कि प्रिया बीमार है। वैसे भी कब सोचा इस घर में किसी ने प्रिया के बारे में? गोद में 4 महीने के बच्चे को लेकर काम करती रहती हूँ मैं। प्रिया की बात सुनकर बुलबुल की आंखों की गोटियां तो हवा में हो जाती है। बुलबुल जैसे ही रसोई से बाहर आती है, एक पुराने से शर्ट में अपने जेठ विनोद को देखती है। अरे भैया, ये कैसी फटी हुई शर्ट पहन रखी है आपने? तुम्हारी भाभी नहीं बनाई है, पता नहीं क्या हो गया, उसे कल रात से चिड़ी हुई है। वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है भैया, पर हुआ क्या है? अरे किससे पता भाई। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक साथ खाने बैठता है। प्रिया सभी को खाना परोसती है। तभी ससुर सुरेश कहते हैं, दुबई की ट्रिप की टिकट्स मिले इस बार, 3 रात और 4 दिन के लिए। तो मैं क्या कहता हूँ, तुम दोनों भाई होकर आ जाओ। ये तो पॉसिबल नहीं है पापा, कुछ कस्टमर को भैया डील करते हैं, कुछ ऐसे कंजूस जिन्हें मैं ही डील करूँ तो सही रहेगा। हम दोनों भाई दुकान से चले गए तो अकेले स्टाफ के दम पर आपके लिए सब कुछ हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप और मम्मी चले जाइए पापा। पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है? इस उम्र में हम वृंदावन जाएंगे कि दुबई जाएंगे? प्रेम, और तू चली जा बुलबुल। इन सभी के बीच बुलबुल लगातार अपनी जेठानी के चेहरे को देखती जा रही थी। मैं और ये तो कुछ दिन पहले ही हनीमून से आया है ना मम्मी जी, मुझे लगता है भैया और भाभी को जाना चाहिए। क्यों भाभी? चलो, किसी ने तो यहाँ मेरे बारे में सोचा। शादी के इन 2 सालों में सिर्फ 3 बार मायके गई हूँ मैं, वो भी सुबह गई, रात तक वापस बुला ली गई, क्योंकि मेरे पीछे सभी को खाना देने वाला कोई नहीं था ना। फिर बुलबुल आई तो लगा अब जरा मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा, पर तब तक बुलबुल और प्रेम हनीमून के लिए चले गए। बुलबुल वहां से आई तो दीदी की तबीयत खराब हो गई, तो आपने बुलबुल को दीदी के यहाँ भेज दिया मम्मी जी। फिर बुलबुल जब वापस आई तो दीदी भी साथ में आ गई। अब दीदी यहाँ थी तो इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकती थी। अच्छा बहू, थम जा, अब समझ में आया इस कारण तू चिड़ी हुई है। मुझे नहीं पता था बहू, तेरी नाराजगी इतनी सीरियस है। अब इस ट्रिप पर तू और विनोद ही जाएंगे, डन। बाकी सब मैं संभाल लूंगी भाभी, एंजॉय। अब प्रिया की नाराजगी पूरी तरह जा चुकी थी। बड़ी खुशी से प्रिया दुबई ट्रिप के लिए पैकिंग शुरू करती है। विनोद और प्रिया पहुंच जाते हैं दुबई, जहां होटल के एंट्रेंस पर ही वो हो जाता है जिसकी कल्पना प्रिया ने भी नहीं की थी। सुशीला मम्मी यहाँ, वो भी अकेले? अरे मामा जी और भैया होंगे ना अंदर कमरे में, तुम भी ना। मामी जी आज के जमाने की नहीं है जो सोलो ट्रिप पर निकल जाए। अगर साथ में कोई होता तो इतना भारी सामान खुद उठा रही होती क्या मामी? तुम्हें नहीं पता करोड़ों की प्रॉपर्टी है मामी के नाम, पर ना कभी बेटे ने वफादारी दिखाई, ना कभी पति ने। इसीलिए मामी शुरू से ही अपने परिवार से अलग होना चाहती थी। मुझे तो लगता है मामी अलग हो गई है। तो ये कि अब हमारे कमरे में मामी जी भी रहेंगी। हमारा कमरा तो ऐसे भी कंपनी ने बुक करवाया है, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं। मामी की तरफ दिखाई हुई कुछ दिनों की हमदर्दी हमें करोड़ों दिला सकती है प्रिया। फिर दुबई जाने के लिए हमें कंपनी की ओर से ट्रिप मिलने की वेट नहीं करनी पड़ेगी। आए दिन तुम्हारा पति तुम्हें मलेशिया, दुबई, सिंगापुर घुमाता रहेगा और हमारे बच्चे का फ्यूचर संवर जाएगा। स्वालक, मुझे मंजूर है विनोद जी। मामी जी कैसी हैं आप? आशीर्वाद। और अपने सामान के साथ सुशीला अपने भांजे और बहू के कमरे में शिफ्ट हो जाती है। दुबई का होटल रूम। सुशीला बिस्तर पर बैठी पर्स में से चश्मा निकालकर मोबाइल पर किसी फूड डिलीवरी ऐप को देखते हुए कहती है, ये क्या है ना घेवर ना दाल बाटी, ये ऐप तो बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज से भरा हुआ है। अरे विनोद बेटा, मुझे तो ठेठ राजस्थानी स्वाद चाहिए, एकदम खट्टी कड़ी, ऊपर से लखनवी चावल, और सब ना देसी घी में बना हुआ, वो भी इंडिया से आया, शुद्ध देसी गाय का घी। जी मामी, देखता हूँ यहाँ भी इंडियन क्यूजिन वाले रेस्टोरेंट तो होने ही चाहिए। दुबई आई है मामी, ये अजमेर, यही सब खाना था तो इंडिया से खाकर आना चाहिए था। अरे बहू, तेरे होठ ये फड़फड़ा क्यों रहे?
मम्मी जी मैं कह रही थी आप घर आती तो ये क्या, मैं तो आपको हर स्टेट का खाना खिला देती, अब यहाँ दूसरे देश में। विनोद को तो अपनी मामी को खुश करना था। वो दुबई की सड़कों पर अपनी मामी के मन का खाना ढूंढने निकल पड़ता है। शाम के वक्त तीनों मॉल घूमने के लिए जाते हैं। जैसा खाना खाने की मेरी इच्छा थी वो तो यहाँ मिल ही नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, मैंने कुछ नया ट्राई करने की सोची है। वाह, आखिर बदलाव तो आया, वरना मुझे तो लगा मामी जी के करोड़ों रुपयों के पीछे दुबई की सड़कों पर घूमते घूमते मेरे पैरों में मरोड़े आ जाएंगे। साउथ का पास्ता सही रहेगा, वो भी नारियल तेल में बना हुआ, और साथ में फिल्टर कॉफी। अरे अब ये कहां से लाऊं, मामी की फरमाइश के बिना। इसी तरह सुशीला की ख्वाहिशें पूरी करने में विनोद और प्रिया की 3 रातें और 4 दिन निकल जाते हैं, और वो तीनों दुबई से वापस लौट आते हैं एयरपोर्ट पर। तो मामी जी यहाँ से कहाँ जाने का प्लान है? अब तो मैं किसी आश्रम चली जाऊंगी बेटा, अब मेरा इस संसार में जी नहीं लगता। जो कुछ है वो किसी भरोसेमंद को सौंप कर मुक्त होना चाहती हूँ। अपनी ननद का घर होते हुए आप यहाँ वहाँ क्यों भटकेंगी मामी? कोई जरूरत नहीं आश्रम जाने की, आप हमारे साथ चल रही है, चलिए। और करोड़ों के लालच में प्रिया अपनी मामी सास को अपने ससुराल ले आती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दुबई से इतना महंगा गिफ्ट लेकर आएंगी हमारे लिए। सच में सुशीला जी, आप हमसे मिले बिना मुंबई लौट जाती तो हमें अच्छा नहीं लगता। शादी में भी आप कहाँ आ पाई थी मामी जी? न आ पाई थी न मामा जी। अरे बेटा उस वक्त हमारे पेट्रोल पंप की ओपनिंग थी ना, तो कैसे आते। आपके तो रेस्टोरेंट और होटल थे ना, अब पेट्रोल पंप भी और ट्रक भी तो चलती है ना हमारे बेटा। पर मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अब संन्यास लेना है बस। उसके पहले आपका दिल जीतकर करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी मामी जी। रसोई में जाकर नारियल तेल में बने पास्ते से लेकर देसी गाय के दूध के दही से बनी राजस्थानी कढ़ी तक सब कुछ तैयार कर प्रिया टेबल पर परोस देती है। ये तो बड़ा अलग खाना बना दिया बहू तूने, ये पुलाव जैसी चाउमीन, ये रसम सूप विद गार्लिक ब्रेड पापा जी। ये कुछ ज्यादा ही नयापन नहीं है खाने में मतलब? अरे क्या आप भी, बहू का मन होगा ये पास्ता नूडल्स खाने का, आपके लिए तो ये छोले कढ़ी सब है ना। दुबई में देख कर आई होगी, वहां के ही खाने बना रही है, बनाने दीजिए। नहीं मम्मी, ये दुबई की डिशेस नहीं है, ये सब तो मामी के मन की कल्पना है, जिसे प्रिया ने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्लेट पर उतारा है। दुबई में आपको कहाँ अपने मन का खाना मिल पाया मामी, इनफैक्ट वो यहाँ रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता, सो प्रिया ने बना दिया। भाभी को इतना खुश और इतना एक्साइटेड देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हर कुछ दिनों में भाभी को एक ट्रिप पर भेज ही देंगे अब से। सुशीला के लिए बने खाने को बाकी सभी तो खुशी खुशी खा लेते हैं, पर वो खुशी सुशीला के चेहरे पर नहीं दिखती। खाना खाकर वो सीधा कमरे में जाकर सो जाती है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा विनोद, मामी जी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही। खाना पसंद नहीं आया होगा क्या उन्हें? अरे नहीं प्रिया, हमारी ओर से मिलता इतना प्यार देखकर भावुक हो गई है मामी। अब तो समझ लो कल सुबह तक प्रॉपर्टी तुम्हारी। रात के 12 बजे आराम से सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि बुलबुल को अपनी मामी सास के कमरे से खांसने की आवाज सुनाई देती है। बुलबुल सुशीला के कमरे में जाती है। क्या हुआ मामी जी, एसी बंद कर दूं क्या? नहीं नहीं बेटा, तू ना मुझे तुर्किश तुलसी चाय पिला दे बस, और एक कॉपी और पेन दे दे, फिर अपने करोड़ों का हिसाब करूं मैं। अरे वाह मामी जी, छुट्टियों में भी कहा फाइनेंस आप संभालती है, ये जानकर अच्छा लगा। संभालना क्या है बेटा, मैंने सब कुछ बेचकर कैश हाथ में रख लिया है, बस अब इसे किसी को सौंपना है। किसी को क्यों मामी जी, भैया तो है, वो तो आपका खून है। वही तो बेटा, मेरा बेटा और तेरे पापा सिर्फ पैसों के लिए मेरे पास रहे हैं बेटा, उनके नाम तो अपने करोड़ों की जायदाद में करने वाली नहीं हूँ। अब कोई भरोसेमंद मिल जाए, फिर उसे सब कुछ सौंप कर मैं आश्रम चली जाऊंगी। आज की कुंडली में सिंह राशि वालों के लिए लिखा हुआ था भाग्य बदलेगा, पर इतनी जल्दी बदल जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। अब ये मौका गवाना मत बुलबुल। तुर्किश तुलसी चाय ना, मैं अब भी लाती हूँ मामी जी। ये चाय होती भी है या नहीं, और बनती है तो कैसे, इस बारे में बुलबुल को कुछ भी नहीं पता था। पर एक बार चाय की प्याली अगर आपको करोड़पति बना दे तो रात के 12 बजे क्या, रात के 3 बजे भी कोई एक टांग पर खड़े होकर चाय बनाने में लग जाएगा। कमरे में जाकर इस बारे में बुलबुल प्रेम को बताती है और दोनों पति पत्नी तुर्किश तुलसी चाय बनाने में लग जाते हैं। हाँ, तुम ना इलायची और तुलसी डालो, बाकी मैंने ऑनलाइन टर्किश कप ऑर्डर कर दिया है, डोंट वरी आ जाएगी। 1 घंटे बाद ही सही, मामी को आज चाय तो हम पिला कर रहेंगे।
टर्किश कप में तुलसी चाय डालकर उसे तुर्किश तुलसी चाय बनाकर प्रेम और बुलबुल सुशीला के कमरे में जाते हैं और वहीं जम जाते हैं। सुशीला के कमरे से आ रही हंसी मजाक की आवाज से प्रिया के बच्चे की नींद टूट जाती है। तुम जरा बाबू को हॉल में लेकर जाओ ना प्रिया, थोड़ा घूम लेगा तो इसे नींद आ जाएगी। प्रिया जैसे ही अपने बच्चे को लेकर हॉल में जाती है, सुशीला के कमरे के अंदर अपने देवर और देवरानी को देखकर सब समझ जाती है। अगली सुबह 5 बजे। अरे उठ क्यों नहीं रहे हैं आप? 5 बज गए हैं। मामी जी कभी भी उठती होंगी। अब तो बुलबुल और प्रेम भी इस करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को अपनी ओर खींचने में लगे पड़े हैं। दोनों जीठ जिठानी सुशीला के कमरे में पहुंच जाते हैं। आज तक मेरा बेटा मेरे कमरे में 5 बजे नहीं आया और तुम दोनों आ गए। बहुत अच्छा लगा बेटा। मुझे ना सुबह सुबह रशियन इलायची वाली कॉफी पीने का मन होता है, पर कभी भी पी ही नहीं पाई। बस एक बार ये छोटी इच्छा पूरी हो जाए, फिर अपने प्रॉपर्टी को किसी को हैंड ओवर करके मैं तो संन्यास ले लूंगी। रशियन इलायची कॉफी अब हो जाएगी ना प्रिया? बस फिर क्या था, दोनों पति पत्नी रशियन इलायची कॉफी बनाने की रेसिपी ढूंढने लगते हैं। अरे यार, ये कहाँ फंस गया मैं। प्रॉपर्टी गई भाई हाथ से। रात को प्रेम मामी को टर्किश तुलसी चाय पिला चुका है, अब क्या होगा? अरे आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? सुना नहीं क्या मामी ने क्या कहा? कि ये कॉफी उन्होंने कभी पी नहीं है, उनकी इच्छा है बस। तो रशियन कॉफी में इंडियन तड़का डाल देते हैं, सिंपल। और यूट्यूब पर देखकर प्रिया रशियन कॉफी बनाती है और उसमें इलायची का तड़का डालकर सुशीला के कमरे में ले जाती है। कलेजे को ठंडक पड़ गई बहू। वैसे रात को ही हिसाब किया था मैंने, 45 करोड़ रुपए ही है अब मेरे पास बस, और 8-10 FTA। अभी कहाँ मैं यहाँ वहां भटक रही होती, तुम लोगों ने अपने पास बुला लिया। लगता है अब इसी घर के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी सौंपनी होगी। दरवाजे के बाहर खड़ा ब्रश कर रहा सुरेश ये सुन के अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। तो ये माजरा है, इसलिए ये दोनों सुशीला जी के आगे पीछे डोल रहे हैं। बात करोड़ों की है तो ये पैसे घर के गार्डियन के हाथ आने ही सही है, वरना इन पैसों के कारण दोनों भाइयों में कहीं दूरियां ना आ जाए। और सुरेश भी इस होड़ में लग जाता है। सवेरे सवेरे पास के हलवाई के पास से समोसे कचौरी लेकर सुरेश पहुंच जाता है सुशीला जी के पास। अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको नंदोई जी? यहाँ आकर तो सच में मेरा दिल बाग बाग हो गया। जिसे देखो मेरी सेवा करने को तैयार है। आज दोनों लड़के दुकान जाने की हड़बड़ी नहीं मचा रहे, और ये तेल मसाले का खाना कब से खाने लग गए। इन्हें तो समोसे कचौरियों से सख्त नफरत है। कुछ तो माज रहा है इस घर में। जब से सुशीला भाभी आई है सब बदले बदले से लग रहा है। चाय के साथ समोसे का मजा लेने के बाद बुलबुल और प्रिया सुशीला के पास आकर बैठ जाती है। इतने से नाश्ते से क्या होता है मामी जी? इतने बड़े शरीर में इतना सही खाएंगे आप? ना बाबा ना, भगवान को मुंह दिखाना है मुझे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद आप आश्रम जाने वाली है, इसलिए मैं तो आपकी सारी इच्छा पूरी करके रहूंगी। ये तो खुद इस घर में 6 महीने पहले आई है मामी जी, इस बेचारी को क्या ही पता होगा। आप मुझे बताइए ना क्या खाना है आपको? वैसे भी दुबई से यहाँ आपको मैं ही तो लेकर आई हूँ। अमेरिकन पोहा मफिन। अब ये किस जगह का नाम है? किसी खाने का? किसी आदमी का? ये भी बिना पूछे जाने समझे दोनों बहुएं रसोई में जाकर अमेरिकन पोहा मफिन बनाने की तैयारी में लग जाती है। ये बुलबुल पहले पोहे क्यों भिगो रही है? लगता है पहले पोहे बनाने हैं। कढ़ाई तो एक ही है, इसके पहले बुलबुल पहले बाजी मान ले, मैं ही पोहा बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। आपने अभी तक पोहे भिगोए नहीं भाभी, और कढ़ाई भी चढ़ा दी? हाँ तो जब तक कढ़ाई गर्म होगी तब तक पोहे भीग जाएंगे। जब मैं अमेरिकन पोहे मफिन बना रही हूँ तो फिर आपको रसोई में आने की क्या जरूरत थी भाभी? सब समझ रही हूँ मैं, गलती मेरी ही हो गई। मेरी जगह आपको दुबई भेजना ही नहीं चाहिए था मुझे। अगर कढ़ाई पर आपका कब्जा रहेगा तो अवन भी मैं आपको नहीं देने वाली। बना लीजिए पोहे, फिर बैठी रहिएगा। अपने घर के खुशनुमा माहौल को इस तरह बिगड़ता देख सीता की टेंशन बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, इन पैसों के चक्कर में कहीं मेरा घर टूट ना जाए। लगता है मेरे भाई विमल को कॉल मिलाना ही पड़ेगा। शाम के 6 बजे सुशीला सभी को अपने पास बुलाकर कहती है, तो मैंने तय कर लिया है, कल सुबह मैं आश्रम निकल जाऊंगी। तो मेरी संपत्ति किसे मिलेगी ये रात में ही तय होना है। जो भी मुझे अफगानी आलू जलेबी खिला देगा उसके जीवन में मिठास घोलने की जिम्मेदारी मेरी। क्या ससुर, क्या बहू, क्या बेटे, सभी दौड़ पड़ते हैं।
अफगानी आलू जलेबी बनाने के लिए। ये घर मेरा है मेरा, तो रसोई भी मेरी हुई, तो पहले खाना मैं बनाऊंगा। ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं पापा? आपको खाना बनाना आता है क्या? जब हमें ही नहीं आता तो आप क्या ही बना लेंगे? मुझे तो लगता है बहस करने से अच्छा है हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह खाना प्लेट तक पहुंचे ही ना। 45 करोड़ रुपए कम थोड़ी ना होते हैं, आपस में बांट लिए जाएंगे। किसी को पैसे दिए बिना मामी चली जाए, उससे अच्छा है कि पैसे घर पर तो आ जाए। एक तरफ सुरेश आलू उबालने के लिए चढ़ा देता है, दूसरी तरफ अफगानी आलू की सब्जी बनाने के लिए प्रिया गैस पर कढ़ाई चढ़ा देती है। अफगानी आलू की सब्जी नहीं बनानी भाभी, आलू जलेबी बनानी है। और जलेबी तो शायद मैदे से बनती है, तो आलू। भाभी जो कर रही है उन्हें करने दो बुलबुल। सबसे पहले अफगानी आलू की सब्जी बनेगी, फिर उसी आलू से हम बनाएंगे जलेबी। ये हुई ना बात। बस फिर क्या था, पूरा परिवार अफगानी आलू जलेबी बनाने में लग जाता है। कोई प्लेट सजाने की तैयारी कर रहा था, कोई जलेबी के लिए अफगानी आलू का बैटर बना रहा था। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है दीदी, लगता है आज तो पैसे हैंड ओवर करने ही पड़ेंगे मुझे। यहाँ टेबल पर अफगानी आलू जलेबी परोसी जाती है और वहां दरवाजे से विमल और केशव अंदर आते हैं। ये सब क्या है सुशीला? तुम कितनी मुश्किल से दुबई गई थी, और सब कुछ जाने के बाद 2 लाख तो बचे थे हमारे पास, उसमें से भी 1 लाख दुबई में उड़ा कर आ गई तुम। वो तो अच्छा है दीदी का फोन आ गया और मैं और केशव यहाँ आ गए। पिछले 10 दिनों में तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा हमने। क्या मतलब? तुम दोनों में कोई अनबन हो गई थी क्या? अरे नहीं बुआ जी, वो क्या हुआ, हमारी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर पापा ने 45 करोड़ रुपए का कैश उठाया था, जिसे वो एज ए प्रोड्यूसर पिक्चर में लगाने वाले थे, पर इसी में हेरा फेरी हो गई। ना पिक्चर असली था, ना हीरो हीरोइन। 45 करोड़ रुपए हमारे हाथ से चले गए। और उस दिन से ना बुआ, मम्मी की दिमागी हालत थोड़ी 19-20 हो गई है। अब अजीबोगरीब डिशेस बनाने को कहती है और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की बात करती है। मुश्किल से 2 लाख बचे थे हमारे अकाउंट में, जिसमें से 1 लाख मम्मी ने पहले ही विड्रॉ कर लिया है। ये सुनते ही सभी अपना सर पकड़ लेते हैं और कहीं केशव उनसे ही पैसे ना मांग ले, इसलिए सुशीला जी को पूरी इज्जत के साथ विदा कर दिया जाता है।